में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट में पेश हो सकती है। आपको बता दें कि 450 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए थे। तो संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश आज हो सकती है कैबिनेट की बैठक में। 450 पन्नों की रिपोर्ट पेश होगी। लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें आपको बता दें कि संभल में जो हिंसा हुई थी उसकी न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश होनी है और इसके बाद आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है ये देखना होगा। 450 पन्नों की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए थे और इसके बाद आज संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट को लेकर इस कैबिनेट में भी चर्चा होगी। रिपोर्ट पेश किया जाएगा और रिपोर्ट पेश होने के बाद आखिर क्या कुछ सामने आता है ये देखना होगा। लेकिन आज योगी कैबिनेट की जो ये बैठक है जिसमें आज रिपोर्ट पेश होनी है, संभल न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होनी है, जिस पर चर्चा भी होगी। और आपको ये बता दें कि संभल में जो हिंसा हुई थी और इसमें तमाम सवाल भी खड़े हुए थे। और निकिता सरीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निकिता, आज योगी की कैबिनेट में संभल हिंसा न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश हो सकती है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। बेहद अहम बैठक, जिसमें संभल मामले की न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। नई निर्यात नीति की बात करूं, आउटसोर्सेज सेवा निगम के गठन की बात करूं, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए जो रजिस्ट्री है अब 5,000 के शुल्क पर किए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव है उसके समेत कई अहम प्रस्ताव आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। और कैबिनेट की मीटिंग में उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को भी मंजूरी कहीं ना कहीं जरूर दिलवाई जाएगी। और इसके अलावा आपको बता दें, संभल मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट भी कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। और ये सबसे ज्यादा अहम है क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपी गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसमें कई लीक होने पे खुलासे हुए थे। तो कहीं ना कहीं ये एक अहम एजेंडा जरूर रहेगा कैबिनेट का। और इसके अलावा योगी कैबिनेट मीटिंग में जो नगर विकास विभाग है उसके प्रस्ताव को भी मंजूरी दिलाई जाएगी, जिसके तहत कानपुर और लखनऊ के लिए जो 100 ई बसेस हैं वो खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश आयोगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत भी विभिन्न कंपनी के लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के संबंध में भी प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। तो ये तमाम आज एजेंडे हैं कैबिनेट के जो कैबिनेट में जरूर रखे जाएंगे। लेकिन इन सबसे अहम एजेंडे की अगर मैं बात करूं तो आज संभल मामले की जो न्यायिक रिपोर्ट है वो फिलहाल रखी जाएगी और देखना यह होगा कि कितने प्रस्ताव जो सरकार है वो फिलहाल पास कर पाती है। क्योंकि सबसे अहम चीज यही होती है कि सरकार उन विभागों पर सबसे ज्यादा फोकस करती है जिनका सीधा सीधा जो वास्ता है वो जनता से हो, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के साथ साथ वहां की जनता का विकास हो। तो संभल और साथ ही साथ आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो नई निर्यात नीति है, आउटसोर्सिंग सेवा निगम है, साथ ही साथ जिस तरीके से पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए अब रजिस्ट्री 5,000 रुपए के शुल्क पे किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी यहां दिलाई जाएगी। तो तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आज कैबिनेट में रखे जाएंगे। देखना ये होगा कि आखिर किन किन प्रस्तावों को आज की बैठक में मंजूरी मिलती है। बिल्कुल निकिता, देखिए जैसे आपने जानकारी दी कि सारे प्रस्ताव, जिन जिन प्रस्तावों की आपने जानकारी दी, ये सभी रखे जाएंगे और सभी अहम हैं। न्यायिक संभल हिंसा को लेकर जो रिपोर्ट पेश की जाएगी इस पर तो नजर रहेगी, लेकिन इसी के साथ ही क्या कोई जानकारी, जो ये प्रस्ताव हैं किन्हें सबसे ज्यादा महत्व माना जा रहा है जिस पर आज मुहर लग सकती है? देखिए, सबसे ज्यादा अहम संभल मामले की न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट है वो फिलहाल रखी जाएगी। प्लस आपको बता दूं कि नई निर्यात नीति, आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन, साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की नई निर्यात नीति को मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा है जिसके लिए रजिस्ट्री अब 5,000 रुपए के शुल्क पर किए जाने के संबंध में ये प्रस्ताव को भी मंजूरी आज कैबिनेट में जरूर दिलाई जाएगी। इसके अलावा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात करूं तो उनके बेनिफिट के संरक्षण में उन्हें जो जिस तरीके से शोषण से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जो गठन है उसको भी मंजूरी दिलाई जाएगी। साथ ही ये जो निर्यात
नीति है 5 साल के लिए, वर्ष 30 तक के लिए अब हो जाएगी। और इसमें जो टैरिफ वॉर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के जितने भी निर्यातक हैं और साथ ही कारोबारी हैं उनके लिए खास रियायतों का भी प्रावधान होगा। और इसके अलावा योगी कैबिनेट में जिस तरीके से नगर विकास विभाग की प्रस्ताव जी। को भी मंजूरी दिलाई जाएगी, तो ये तमाम ऐसे विभाग हैं जिनको आज कैबिनेट में विभागों के जो काम है उनको फिलहाल मंजूरी मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है निकिता, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे